बॉलीवुड में वुमेन को हर एक तरीके से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। उसने पूछा इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या? ये नौरा का एक सॉन्ग है, तुम इसके लिरिक्स सुनो। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कभी क्या कहना चाह रहा है। इंडियन मूवीज में वुमेन को बस उनके बॉडी पार्ट को हर एक तरीके से मोनेटाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। आइटम सॉन्ग में बॉडी पार्ट को हर एक तरीके से हाईलाइट करना, स्कूल गर्ल्स को गलत तरीके से दिखाना, सॉन्ग में वल्गर लिरिक्स यूज करना, यहाँ तक कि मूवीज में लड़कियों को स्टॉक करना भी जस्टिफाइड है। और बॉलीवुड के हर एक मूवी में ये खुलेआम हो रहा। तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया जैसी एक्ट्रेस मजबूर हो चुकी है खुद को एडल्ट स्टार बनाने में। छोटे छोटे बच्चे इन दूधिया बदन वाली एक्ट्रेस के आइटम सॉन्ग सुन रहे हैं। आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा। पहले कास्टिंग काउच छुप छुप के होता था, लेकिन अभी खुलेआम हो रहा। जिसको भी ये ऑडिशन देना है, दैट गर्ल हैज टू स्लीप विद द फाइनेंसर ऑफ द मूवी। कैसे इंडियन सिनेमा औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। आजकल मूवीज को हिट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मूवी में एक आइटम सॉन्ग डालो। भले उस आइटम सॉन्ग का पूरे मूवी के स्टोरी से कोई लेना देना नहीं, अगर आइटम सॉन्ग हिट तो फिर मूवी हिट। ये 3 मूवीज के आइटम सॉन्ग्स है और इनके व्यूज देखो, सारे के सारे 1 बिलियन प्लस। दिलबर, साकी साकी, आज की रात का सॉन्ग का तो मूवी के स्टोरी से कोई लेना देना तक नहीं था। अगर तुम सॉन्ग को उठाकर किसी और मूवी में डाल दो तो ऑडियंस को पता तक नहीं चलेगा। एक स्टडी से पता चला कि जिन भी मूवीज के आइटम सॉन्ग हिट होते हैं, उनके फर्स्ट वीक कलेक्शन में 22% का जंप आता है कंपेयर टू सिमिलर बजट की मूवीज जिनमें आइटम सॉन्ग ना हो। मतलब फॉर्मूला सिंपल है, स्टोरी गई भाड़ में, सबसे पहले एक मसालेदार आइटम सॉन्ग बनाओ, उसको हिट करो, वायरल करो, मूवी हिट। ये गड़बड़ है बाबा। बॉलीवुड के लिए स्क्रिप्ट नमक है एंड आइटम सॉन्ग बटर चिकन, एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बटर चिकन ज्यादा पसंद है। एंड एक्ट्रेस काफी ज्यादा चार्ज भी करती है भाई आइटम सॉन्ग के लिए। नोरा फतेही, मलाइका अरोरा, कटरीना कैफ ये रिपोर्टेडली 1 to 3 करोड़ चार्ज करती है एक आइटम सॉन्ग के लिए, जो कि कुछ एक्ट्रेस की पूरी मूवी की फीस से भी ज्यादा होता है। समंथा ने ओ अंटवा आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ चार्ज किया था, जबकि सेम मूवी की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे पूरी मूवी में एक्टिंग करने के लिए। एक तरफ पूरी मूवी में एक्टिंग के लिए 2 करोड़ रुपए और एक तरफ बस एक आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ रुपए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एंड इन आइटम सॉन्ग में कैमरा को इस तरीके से यूज किया जाता है कि फीमेल बॉडी को मैक्सिमम सेक्सुअलाइज किया जा सके। टॉप डाउन शॉट लेंगे ताकि ब्लाउज एंड क्लीवेज एरिया को मैक्सिमम कवर किया जा सके। स्लो मोशन का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए। बेशरम रंग सॉन्ग के बहुत सारे शॉट्स फोर्स्ड थे। पूरे सॉन्ग का मूवी की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था। क्लियरली पता चल रहा था इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, दीपिका के बॉडी पार्ट को एज मच एज सेक्सुअलाइज करके सॉन्ग को वायरल करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का थिएटर में फुटफॉल हो। पुष्पा के पीलिंग सॉन्ग में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के जांघों में ऐसे हाथ मार रही एंड चेस्ट एरिया में उसका सर पटक रही। पूरे गाने के विजुअल को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हवस प्रमोट किया जा रहा है। नोरा फतेही के एक सॉन्ग का लिरिक्स हद से ज्यादा वल्गर था। गाने के लिरिक्स थे, पहले उठाए अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद भी ना गिराए। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। यस, गाने के लिरिक्स ये थे। और अभी गाना YouTube पे नहीं है क्योंकि गाने को YouTube से बैन कर दिया गया। I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. नोरा को एक्टिंग नहीं आती, लेकिन यहाँ पर उसने काफी अच्छी एक्टिंग की है। देखो, जब भी किसी गाने की शूटिंग होती है तो एक्ट्रेस या फिर एक्टर को हर एक लिरिक्स का मतलब बताया जाता है। क्या कैसे रही है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था भाई। इसके ना हर एक गाने में इसका पोस्टर सिर्फ एक जैसा होता है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती। जानवी कपूर का कैरेक्टर देवरा मूवी में सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए यूज किया गया था। जितने भी उसके शॉट थे उन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ मूवी में उसे ऑब्जेक्टिफाई करना था। एंड जानवी ने उसके लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। मतलब सिंपल सा रूल है कि भाई पहले मेरे को पैसे दो, उसके बाद जो दिखाना है, जैसे दिखाना है दिखाओ। एंड बॉलीवुड मूवीज में डायलॉग्स, ऊपर वाले ने तुम्हें आगे और पीछे बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिया। वाह, मतलब आगे पीछे दिया लेकिन ऊपर नहीं दिया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या आगे और क्या पीछे की बात हो रही है। 70-80s की मूवीज में लिटरली मूवीज में मैप सीन रखे जाते थे ताकि मूवी हिट हो, मूवी की हाइप हो। अब मैप सीन का मतलब क्या है तुम खुद समझ जाओ।
क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि मेरा वीडियो यूट्यूब उड़ा दे। उससे मैं क्या था कि एडल्ट सीन को सेंसर बोर्ड काट देता था, तो इसीलिए ये मैप सीन रखते थे ताकि बता सके कि देखो ये तो स्टोरी का पार्ट है। रंजीत एक टाइम पर बॉलीवुड में मैप किंग के नाम से फेमस था। उसने लिटरली 350 से ज्यादा फिल्मों में मैप सीन किए हैं। लिटरली प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड होती थी भाई कि मूवी में रंजीत का मैप सीन होना ही चाहिए। उस टाइम पर लोग विलन को विलन सिर्फ तभी मानते थे जब वो या तो हीरो की माँ का या फिर हीरो की बहन का मैप करे। एंड हवस को दिखाने के लिए झोपड़ी वाले बॉलीवुड वाले एक टेक्निक यूज करते थे, जिस्म की गर्मी। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। अगर लड़की को ठंड लग गई तो लड़का क्या करेगा? आग जलाएगा? नो, अपनी जिस्म की गर्मी देगा उसे। अमिताभ बच्चन, शशि कुमार, अक्षय कुमार, इन सब ने ऐसे सीन पास्ट में किए हैं। इसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी गर्मी, मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो खुद को ही इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट डिक्लेयर कर दिया। और फिर लड़की कहती है थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। जान बचाने की कोई सजा होती है? अरे बहन तू लूट गई है। बॉलीवुड में एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि लिटरली लड़कियों को वल्गैरिटी के लिए उतरना पड़ रहा। तृप्ति डिमरी ने काफी अच्छे मूवी पहले कर रखे थे, लेकिन वो कुछ अच्छे चले नहीं। फिर उसने एनिमल मूवी में वल्गर सीन किया और वो रातों रात फेमस हो गई। एंड फिर क्या, बॉलीवुड वालों ने उसे कैटेगराइज कर दिया एज अ वल्गर एक्ट्रेस। एनिमल के बाद तृप्ति ने जितनी भी मूवीज करी उन सब में इमोशन कम लोशन ज्यादा था। हर मूवी में लाइट, कैमरा और सिडक्शन चल रहा था। एनिमल में बस उसका 15 मिनट का स्क्रीन टाइम था, लेकिन उस 15 मिनट को कुछ इस तरीके से एडिट किया गया कि भाई ऐसा लग रहा कि वो मूवी की लीड एक्ट्रेस है। उसे टैग दिया गया भाभी 2.0। भाभी जी कस लो कमर, आज घर में मचा दो गदर। अभी उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह आइटम गर्ल बना दिया गया है। तमन्ना ने भी स्टार्टिंग में काफी सारी अच्छी मूवीज करी, लेकिन बाद में उसे रोल नहीं मिला। फिर उसने ओटीटी में लव स्टोरीज में एक एडल्ट रोल किया और उसके बाद वो रातों रात वायरल हो गई एंड कैटेगराइज भी। और आजकल सिर्फ वो आइटम सॉन्ग करे। और क्यों ना करे, जब पूरी मूवी में रोल करने का जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा सिर्फ 3-4 दिन की शूटिंग में आइटम सॉन्ग पे मिले तो भाई करेगी ना। आज की रात वाले सॉन्ग पर मैडम ये कहती है, I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात। 1-8 साल की उम्र में उसको कौन से लिरिक्स समझ में आएंगे? विजुअल्स याद रह जाते हैं। अच्छा सच्ची? If your kid can't eat without watching आज की रात, then the problem is not तमन्ना भाटिया, प्रॉब्लम इज यू एज अ पेरेंट। अब ये बात तो गलत नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर तुम्हें हमारी ये वेल रिसर्च्ड वीडियो पसंद आता है तो तुम केडी लाइफ टीम को सपोर्ट कर सकते हो इस क्यूआर के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपीआई आईडी के थ्रू। तुम्हारा सपोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारा कंटेंट और कितना बेटर बनेगा। और मूवी में मेल फीमेल पर डोमिनेट ना करे तो भाई मूवी चलेगी कैसे? कबीर सिंह में कबीर सिंह हीरोइन के क्लास में जाकर ऐलान करता है भाई कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है बिना उसके कंसर्न के। उसका फ्रेंड कौन बनेगा वो डिसाइड करता है, उसका रूममेट कौन बनेगा वो डिसाइड करता है, वो क्लास में किसके साथ बैठेगी वो भी वही डिसाइड करता है। यार इतनी बंदी से तो भाई बाप भी नहीं लगाता। उसके साथ किस करता है और उसे अपने रूम में लाकर वो भी, और फिर उसे थप्पड़ भी मारता है। मूवी का डायरेक्टर कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ नहीं मार सकते, उसे जहां मर्जी टच नहीं कर सकते। If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. मूवीज में नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अगर लड़की प्यार करती है भाई तो उसे कुछ भी करना पड़ेगा। क्या कर सकती है तू मेरे लिए? हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो फिर अपना टॉप निकालो। भाई यार कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता। और अगर किसी मूवी में लड़की को अच्छा रोल मिल भी जाए तो उसके अगेंस्ट में हीरो होता है उसकी डबल एज का। ये अक्षय कुमार, उनकी मूवीज में उनकी एक्ट्रेस का एज गैप है। अक्षय कुमार 25 से 54 हो गया, लेकिन एक्ट्रेस की एज 30 से कभी पार ही नहीं हुई। ऊपर से अक्षय कुमार हर मूवी में एक्ट्रेस को बस ऐसे घुमाता है। साउथ में एज गैप का सीन तो भाई और भी ज्यादा है। अभी उर्वशी रौटेला ने एक मूवी की थी डाकू महाराज, जहां पर उर्वशी रौटेला की एज थी 32 एंड उनके अगेंस्ट में जो एक्टर था, हीरो था, उसकी एज थी 66 और दोनों मूवी में रोमांटिक सीन कर रहे हैं। उनका एक सॉन्ग भी है। सॉन्ग देखकर ऐसा लग रहा है कि उर्वशी 5G स्पीड में डांस कर रही और ये चचा 2G स्पीड में। और प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड में नहीं,
हर इंडस्ट्री में है। भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरह प्रिटेंड भी नहीं करती। यहाँ ओपनली वुमेन को प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भोजपुरी इंडस्ट्री हर साल 400 से 600 करोड़ रुपए कमाती है, जिसमें मेजोरिटी शेयर यूट्यूब व्यूज का है, क्योंकि इनके गानों के व्यूज भी 100 से 500 मिलियन तक होते हैं। और गाने इतने वाहियात, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते हैं भाई कि उनके मूवी को ए सर्टिफिकेट मिले, जिससे प्रोड्यूसर को एडल का टैग मिलेगा, वो उसे मार्केटिंग के लिए यूज करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू व्यू। इनके भाई एक्टर सिंगर खुद एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं भाई कि तुमने इतनों को बर्बाद किया, तुमने उतनों को बर्बाद किया। भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के लिए बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। 2020 में एक एक्ट्रेस ने एनोनिमसली रिवील किया था कि उसे कहा गया था कि अगर तुम ये सीन करोगे तभी तुम्हें मूवी में रोल मिलेगा। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने किया। पंजाबी म्यूजिक वीडियो में तो वुमेन का सिंपल सा रोल है, उसे कार के बोनेट में बैठा दो, हीरो के साथ नचा दो, या फिर सिंपल कुछ भी नहीं बैकग्राउंड में खड़ा कर दो। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 68% ऑफ टॉप 100 पंजाबी सॉन्ग में या तो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या फिर ड्रग एंड अल्कोहल को ग्लैमराइज किया जाता है। इनके सॉन्ग में गर्ल एंड गन का कॉम्बिनेशन चलता है, हीरो के हाथ में गन, बगल में सुंदर से लड़की, मजे ही मजे। साउथ इंडस्ट्री का तो मैंने बताया कि भाई एज गैप तो यहाँ पर चरम सीमा क्रॉस कर रहा। 73 ईयर का रजनीकांत एंड 30 साल की लीड एक्ट्रेस। तुम एक पैटर्न देखो, बॉलीवुड वुमेन को सेक्सुअलाइज कर रहा, भोजपुरी वाले वुमेन के साथ वल्गैरिटी को एज द प्रोडक्ट सेल कर रहे, पंजाबी में गन एंड गर्ल को ग्लैमराइज किया जा रहा, एंड तमिल एंड तेलुगु में एज गैप एंड कास्टिंग काउच। स्टेट अलग, लैंग्वेज अलग, स्टार अलग, लेकिन पैटर्न एक ही है। औरत की बॉडी को एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज करो। जब तक ऑडियंस खरीदेगी, इंडस्ट्री बेचेगी। एंड मूवीज एंड सॉन्ग के विजुअल्स ही नहीं, लिरिक्स ने भी हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई एंड सेक्सुअलाइज किया है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। कंसर्न नाम की तो भाई कोई चीज ही नहीं है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। लड़की को ऑब्जेक्ट बना दिया भाई कि तुम तो एक इंटॉक्सिकेटिंग ऑब्जेक्ट हो। इंडस्ट्री वाले कहते भाई कि वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट था। उस जमाने में ऐसा ही होता था भाई। उस जमाने में बिना औरतें होती थी, उनमें भी फीलिंग थी, वो एक जमाना था, कोई एक्सक्यूज नहीं। और इन मूवीज में अगर कोई लड़का किसी लड़की को स्टॉक करता था भाई, वो क्राइम नहीं, वो तो प्यार है, उसे जस्टिफाई किया जाता है। एक लड़का एक लड़की के पीछे भागता है, वो मना करती है, वो वापस पीछे भागता है, वो वापस मना करती है, वो बार बार मना करती है, वो बार बार पीछे भागता है। बॉलीवुड में ये प्यार है, लेकिन रियल लाइफ में क्राइम। तेरे नाम है सलमान खान जो कि राधे का रोल प्ले करता है, वो एक वायलेंट, एग्रेसिव एंड ऑब्सेसिव लड़का है। वो एक लड़की निर्जरा से प्यार करता है जो कि क्लियरली अनकंफर्टेबल रहती है उसके साथ। वो उसके घर के बाहर घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसकी मर्जी के बिना उसे टच करता है, चेस करता है। निर्जरा बार बार मना करती है, लेकिन ये मानता नहीं है। पूरे मूवी में इन सब को रोमांटिक मोन्टाज में प्रेजेंट किया गया, स्लो मोशन और इमोशनल म्यूजिक के साथ। बड़ा अच्छा लगता है। ऑडियंस को फील कराया गया कि भाई देखो कितना डीपली प्यार करता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और जो मूवी में घटिया चीजें चल रही थी, चेजिंग चल रही थी, उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया। रांझना में भी धनुष जो कि कुंदन का कैरेक्टर प्ले करता है, वो बचपन से जोया के पीछे पड़ा है। जोया ने क्लियरली उसे बार बार रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी धनुष उसके पीछे पड़ा है। वो उसको फॉलो करता है, उसका वेट करता है, उस पर प्रेशर डालता है। एक सीन में तो वो खुद को इंजर्ड भी करता है ताकि उसे जोया का अटेंशन मिले। वरना अभी कलाई काट देंगे। पर याद रखना तुम्हारी काटेंगे। तुमने फिर कलाई काट दी। जब दिल करता है साला ब्लेड चला देते हो। और फिल्म में क्या नॉर्मलाइज किया गया कि देखो सालों का प्यार भाई, तुम जितना स्टॉक करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार मिलेगा। सेल्फ हार्म एज रोमांटिक गेस्चर की भाई अगर मैं खुद को हार्म करूंगा तो वो मेरी बात मानेगी। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता भाई, को डिपेंडेंसी को प्यार बताया। बाद में तो भाई मूवी हिट हो गई, तो भाई जो दिखाया गया सब सही, सब नॉर्मलाइज। और जब से ये रील आया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस पे एक्चुअली प्रेशर आ चुका है। कास्टिंग के टाइम पर पूछा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर है। अगर आपके फॉलोअर ज्यादा है तो भाई डेफिनेटली आपको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी तो अपनी मूवी को प्रमोट कराना है ना। एक्ट्रेस के दिमाग में घुस गया कि ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट डालो तो ज्यादा फॉलोअर होंगे और फिर ज्यादा हमें काम मिलेगा। और ये करने का सबसे सिंपल वे है कि बॉडी सेंट्रिक कंटेंट डाला जाए। तीसरा पता नहीं तारा सतारिया, अगर तुम इनके इंस्टाग्राम पे देखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा बॉडी सेंट्रिक फोटो एंड वीडियोस ही मिलेंगे। अब हो सकता है कि ये इनकी खुद की चॉइस हो, लेकिन साथ ही में इंडस्ट्री का प्रेशर भी है। एक एक्ट्रेस ने एनोनिमसली कोट किया कि उसका मैनेजर कहता था भाई कि ज्यादा स्किन दिखाओ इंस्टाग्राम पर, जिससे तुम्हें ज्यादा फॉलोअर मिलेंगे और फिर तुम्हें ज्यादा
काम मिलेगा। बॉलीवुड में वुमेन को बस इसी तरीके से यूज किया जाता है। बॉलीवुड में वुमेन के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो वो हीरो की माँ बनेगी जो कि पूरे मूवी में या तो डरती है या फिर हीरो के लिए दुआ मांगती है, उसकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं, या फिर वो बहन बनेगी जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बचाई जाती है, या फिर लव इंटरेस्ट जो कि हीरो के साथ रोमांस करेगी, उसके साथ नाचेगी एंड देन उसके बाद अपने घर पे। 3 रोल में एक पूरी जेंडर को निपटा दिया। एक टेस्ट होता है बैचलर टेस्ट। पहले समझो कि बैचलर टेस्ट होता क्या है। एक मूवी बैचलर टेस्ट पास करती है अगर पूरे मूवी में किसी भी सीन में 2 वुमेन हो, वो दोनों आपस में बात कर रही हो, लेकिन वो बातें हीरो के बारे में नहीं होनी चाहिए। लगता है ना भाई कि कितना सिंपल है। 2022 की टॉप 50 बॉलीवुड फिल्म्स में सिर्फ 18 मूवीज ने बैचलर टेस्ट पास किया, यानी कि 64% बैचलर टेस्ट फेल कर गई। मतलब 2 औरतें आपस में बात कर रही हो लेकिन वो बातें हीरो के बारे में नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड की 64% फिल्में ये फेल कर जा रही, ये नहीं दिखा पा रही। इन शॉर्ट यू कैन से कि यार बॉलीवुड फिल्मों में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई एंड सेक्सुअलाइज किया जाता है, और बहुत बार इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वो करने के लिए रेडी है, बिकॉज उन्हें पैसे मिलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो वुमेन को डेकोरेट करके दिखाओ या फिर डिस्ट्रॉय करके। और फिल्मों में जाने का तो छोड़ो, फिल्मों में जाने से पहले ही इनके साथ बहुत ही इनजस्टिस होती है इन फॉर्म ऑफ कास्टिंग काउच, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है पूरी डिटेल में कि कैसे बॉलीवुड में कास्टिंग काउच खुलेआम हो रहा।